नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण PYQ प्रश्नों को, जो कि BPSC में पहले आ चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है रिएक्टिविटी से। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा है? सबसे रिएक्टिव मेटल जो है यहाँ पे पोटेशियम है। सबसे रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद ये कैल्शियम होता है, फिर आयरन। और देखिए ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है? 59वें BPSC में पूछा गया है। दूसरा PYQ जो है 44th BPSC में आया हुआ है। ये दिया हुआ है हीरा सभी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है, सबसे हार्ड होता है, सबसे कम संपीड़नशील। सबसे कम संपीड़नशील का मतलब कि ये लिस्ट कंप्रेसिबल होता है, और सबसे अच्छा तापीय चालक होता है। सबसे अच्छा तापीय चालक होता है। तापीय चालक का मतलब कि टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा जो PYQ है वो है नीलम, जिसका दूसरा नाम पॉपुलर नाम रूबी है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। यह एक बहुमूल्य रत्न है जो खनिज कोरंडम का एक प्रकार है, और ये देखिए 66 BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट, सोडियम को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसे रिएक्शन करके ये क्या करता है? ये बर्न होने लगता है और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रक्रिया से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और देखिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, या किस मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, इस तरह से कई बार BPSC प्रश्न बनाता है, और यहाँ पे देखिए ये 65 BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट वन गोल्ड के बारे में कह रहा है, सोना के बारे में कह रहा है। तो सोना जो हवा, पानी और क्षार, हैलोजन और सभी अम्लों से, इन सभी अम्लों में अप्रभावित रहता है। मतलब ये हवा से, पानी से, और ये क्षार जिसको बेस कहते हैं, हैलोजन और एसिड, इन सब से क्या होता है? वो अप्रभावित होता है, मतलब इससे कोई रिएक्शन नहीं करता, सिवाय एक्वा के। सिवाय एक्वा के यहाँ पे जो दिया हुआ है। और कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोजिशन, व्हाट आर द रेशियो ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो क्या होता है एक्वा में। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं HCl, 3 पार्ट होते हैं इसमें HCl, और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का मिश्रण होता है। एक्वा के नाम जो है ये रसायनज्ञों द्वारा धातुओं के राजस, यानी कि सोने को घोलने की इसकी क्षमता के कारण गढ़ा गया है। यानी सोने के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? सोने को घोल सकता है। यानी सोना अगर घुलेगा तो केवल एक्वा में घुलेगा। और ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है? 44 BPSC में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, नेक्स्ट वन, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित और पूर्वानुमानित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। ये देखिए ये 55 BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट वन, इस सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। उष्मा की सुचालक होने का क्या मतलब है कि जो हीट है, यानी जो उष्मा है, वो क्या होता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। लेकिन 2 ऐसे हैं, जैसे शीशा हो गया यानी ग्लास, और ये पारा जिसको मरकरी भी कहते हैं, अन्य धातुओं की तुलना में उष्मा के कम सुचालक होते हैं। इसमें से उष्मा कम ट्रांसफ़र हो पाता है। और शीशे की तापीय चालकता यहाँ पे देखिए 34.7 W/MK होती है, और जबकि पारे की तापीय चालकता केवल 8.31 W/MK
होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ था पारा से संबंधित, ये 66 बीपीएससी में आया हुआ है। और पारा से एक और भी फैक्ट है यहाँ पे कि पारा ही एकमात्र ऐसी सामान्य धातु है जो सामान्य कमरे के जो सामान्य तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, ये किस अवस्था में होती है, तो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारे को कभी कभी हम लोग क्विकसिल्वर भी कहते हैं, क्विकसिल्वर भी कहते हैं, Hg। पारा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Hg होता है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण PYQ। मैं आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।